बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मौजूद हूँ मैरीटाइम म्यूजियम में, जहाँ पे खूबसूरत रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया है स्पार्क बिजनेस क्लब की जानिब से। जो राफिया के बारे में अगर मैं कहूँ तो वो हमेशा वुमेन इन पावर्स के ऊपर काम करती हैं और कोशिश करती हैं कि यंगस्टर और लड़कियाँ जितनी भी हैं या फिर वो औरतें जो शादी के बाद घर में, लेकिन अगर वो अपना काम करना चाहती हैं तो वो किस तरह करें। लेकिन आज का इवेंट मैं कराची वालों के लिए भी कहूँगा कि क्या रौनकें वापस बहाल की जा रही हैं, क्या फिर वाकई में इस तरह के इवेंट्स करा के कराची वालों को एंगेज किया जा रहा है। आज के इवेंट में जो स्टॉल्स लगाए गए उन पे भी जाएंगे, हम लोगों से बात भी करेंगे और पूछेंगे कि उनका क्या कहना है और आज उनको रिस्पांस कैसा मिल रहा है। फिर हम कोशिश करेंगे स्पॉन्सर्स के पास भी जाएं, उनसे भी बात करें कि जब वो इस तरह के इवेंट्स को सपोर्ट करते तो क्या फ़ायदा होता। आए चलें थोड़ा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, वालेकुम अस्सलाम। कैसा जा रहा है इवेंट और क्या कहोगी जब वुमेन इन पावर्स पे काम होता है, जो औरतें काम कर रही हैं और आज इतना खूबसूरत एक रंगा तकरीब रखी गई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? यही कहूँगी कि ऐसे इवेंट होने चाहिए और इस तरह से आगे हम लोग को मौका भी मिलेगा और हम अपनी भी पब्लिसिटी कर सकते हैं। दिन का इवेंट है ना, आज दूसरा दिन है इसका। कैसा दिखने में क्राउड कैसा आ रहा है? पहले दिन तो कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं होता, लेकिन आज माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है, बहुत आ रहा है और ज़्यादा अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद तो यही है। रिस्पांस मिला आपको? रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, आज बहुत अच्छा मिला है। चले बहुत शुक्रिया। और सीधा हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपने ज्वेलरीज लगाई हुई हैं और देखें अब तो खवातीन इस तरफ चलते था, ये बच्चों की कुछ। अस्सलाम वालेकुम जी, पीछे हाँ बिल्कुल, चले चले जी। यहाँ पे कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, 2 कमेंट। वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह पाक का। कैसा जा रहा है इवेंट ये बताओ, और कैसा रिस्पांस कराची वालों ने दिया? तो बहुत बेहतरीन मिला, हम कराची के ही हैं भाई। कराची से रिस्पांस कैसा मिला? मीन्स आवाम का बेहतरीन बेहतरीन, बहुत अच्छा। और जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो क्या फायदा होता है? बाकी ये जो आपका सिंगर ये वाला है ना, इसने एंड कर दिया है, बाकी वाले को तो मैं कुछ नहीं होना। कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ इस इवेंट में ना इस सिंगर ने तो भाई दिल जीत लिया। ये बताओ काम की बात है, कैसा रुझान देखने में आया? आवाम का क्राउड था? हाँ बेहतरीन, हमारा पहला कल तो नहीं लगाया लेकिन आज अब बेहतरीन हुआ हमारा काम। तो बिजनेस स्पार्क बिजनेस की जानिब से प्रोग्राम हो रहा है, तो क्या कहोगे उनके लिए? शुक्रिया, अल्लाह पाक लगाते रहे और हमारी लड़ाई ना हो, क्योंकि इससे पहले लड़ चुके हम लोग। पहले लड़ाई ना हो। और बड़ी खूबसूरत बात बोली कि अल्लाह बेहतर करे। और वाकई में इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उसमें ये एक नॉर्मल बात है कि लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है। आए मस्जिद में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भी स्टॉल एक भाई खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसा जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है। क्या परफ्यूम लगाए हुए आपने? परफ्यूम है, फैब्रिक है हमारा माशाल्लाह, काफ़ी सारे। ये बताओ क्राउड कैसा रहा, कैसा जा रहा है इवेंट? क्राउड माशाल्लाह बहुत अच्छा था, इवेंट भी बहुत अच्छा रहा है हमारा, और सेल के हवाले से भी बहुत अच्छा एडवांटेज दिया है हमें। बिजनेस वालों के लिए क्या कहेंगे? बहुत ज़बरदस्त उन्होंने इवेंट रखा है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जहाँ भी रखेंगे हम इनके साथ ताउन करें इनके साथ। बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि इनका जो ताउन है ना बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखिए स्टॉल्स जो लगाए गए उन्हीं से हम बात करें। इस तरफ चलते रहा, यहाँ पे खवातीन भी हैं और यहाँ खवातीन के कुछ आइटम्स। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैम बड़े यूनिक आइटम्स हैं ये, मैं बचपन में देखा करता था कि चिराग और जिन और जिन्नी, और ये आपने लगाया हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? असल में हम प्रमोट करते हैं हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ पाकिस्तान को, तो ये सारे जो भी क्राफ्ट्स हैं पाकिस्तान के ऑल ओवर हमारा इंक्लूसिव है, तो उसको हम दिखाने की भी कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग आते कहते हैं अच्छा ये पाकिस्तान में बनता है, उनको ये नहीं पता। हाँ बिल्कुल, मुझे भी नहीं पता कि पाकिस्तान में हैंडीक्राफ्ट का काम हो रहा है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान, कराची, लाहौर हर जगह में बनता है। इवन बलूचिस्तान से, पंजाब से हमारे यहाँ काम आता है, तो हम इंक्लूसिव रखना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान के क्राफ्ट्स को। ये बताएंगे कराची की आवाम देखने में आया, रश था आज, बिजनेस स्पार्क बिजनेस क्लब की जानिब से इवेंट था, क्या कहेंगे इनके बारे में? स्पार्क बिजनेस क्लब माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रही है, मेहनत करती है। राफिया एग्जैक्टली बहुत अच्छा काम करती हैं। और ये कि क्राउड मिक्स था, जाहिर है जनरल आवाम भी होती है हर किस्म की। वही बात है कि पाकिस्तान इंक्लूसिव, तो वो हर किस्म की आवाम होती है और हमें खुशी होती है, लोग आते हैं, उनको पता चलता है, देखते हैं। चिराग कहाँ है? मैं चिराग दिख रहा है, चिराग है या नहीं है यहाँ पे कहीं पे? चिराग बिल्कुल है, ये यहाँ बिल्कुल पहले उसे निकाल लें उसको। मैं चाहता हूँ इसमें अगर कोई जिन नहीं निकल है तो मैं नहीं जानता। आगे कहता है कि अल्लाह करे उसमें से जिन निकाला है। ये अल्लाह से मांगे, जिन भी कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि वजह क्या है कि वो अल्लाह ने ही उस जिन को बनाया है। सवाल ये है कि दुआ करें कि कराची की रौनकें इसी तरह बहाल रहें। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा बोलने के लिए, क्योंकि वुमेन इन पावर पे काम कर रहे हैं, जो औरतें आपको देख रही हैं, क्या लगता है कितना टफ है काम उनके लिए? काम नहीं, मेरे ख्याल से हमारे कंट्री में काफ़ी बेहतर है हालात, और वुमेंस की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी बहुत बेहतर है। काम करने वाला बनिए, काम बहुत है पाकिस्तान। काम करने वाला बने, क्योंकि ये बात सच है कि जब आप काम करने वाले बनते तो देखिए कोई औरत मर्द
औरत मर्द हमारे दिमाग का एक ऐसा खेल है कि औरत मर्द नहीं, काम करने के लिए अगर आप सोचें तो कोई औरत कोई मर्द नहीं, काम करने का सिर्फ जुस्तजू और मेहनत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम कहता है कि औरत नकाब पहन के काम नहीं कर सकती, करने वाले हो तो शरई पर्दा करके भी काम किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप क्या ठीक है? यहाँ पर चल रहा है वो बताएं उसके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा माशाल्लाह ये लेडीज़ पर्स है और लेडीज़ सूट्स है, बच्ची की ज्वेलरी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, पर्दे में रहकर भी अपना काम कमाया, मतलब काम किया। चाहता हूँ कि जो लड़कियाँ आपको देख रही हैं कि पर्दे में रह के भी काम किया जा सकता है, बस जुस्तजू होनी चाहिए और ईमान होना चाहिए हमारा। तो चाहिए, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ना यानी हलाल का माना यानी तर्जमा में बताओ कि वो हर मुस्लिम पर फ़र्ज़ है। तो हम सही कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हलाल तरीका अपनाए। बरकत डालने वाली अल्लाह की ज़ात है और रिज़्क़ जो है ना इंसान को खुद तलाश करके आती है। आपकी बात को बहुत दिल से कहूँगा कि दुआ है अल्लाह आपको कामयाब करे। और ये मैसेज अगर दुनिया में कोई देख रहा है तो ये साबित करता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम अपने कम तन को दिखा के काम करें। हम चाहें तो हम नबी की सुन्नत को फॉलो करते हुए जो कहा गया है उस पर भी हम रह के बहुत कुछ कर सकते हैं। यही जोश और जज्बा होता है। यकीन जाने आए जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएंगे बिजनेस पावर पे बात हो रही है, वुमेन पावर पे बात हो रही है खास तौर पे, कैसा देख रहे हैं रिस्पांस, कैसा मिला कराची वालों से? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पांस है और ख़वातीन काफ़ी आगे हैं इस काम में। अब हमसे भी ज़्यादा आगे वही चल रही है माशाल्लाह, और आगे चल रही हैं। और रिस्पांस कराची वालों का कैसा आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ जाऊँगा, थोड़ा सा खवातीन में अंदर की तरफ आ सकता हूँ अगर इजाज़त हो तो। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं कैसा रिस्पांस आया और ये बताएं वुमेन इन पावर, आज खुद स्टॉल पे आप खड़े होकर काम कर रही हैं, सुनती होंगी ना मर्द हजरात काम करते हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है तो इसीलिए मैं निकली हूँ। शौहर की सपोर्ट है जब तो आप खड़ी हुई है। और ये बात गलत होगी कि अगर हस्बैंड वाइफ मिलके चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लोग कहते हैं नहीं हम आप अकेले करेंगे, तो ये बताएं कि हस्बैंड की सपोर्ट कितनी अच्छी होती है? नहीं नहीं, बहुत अच्छी होती है, उनकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है एक औरत के लिए, उनके साथ ही सब कर। देखिए आँख में सिर्फ उनकी स्माइल दिखा रहे हैं क्योंकि हम वुमेन से बात करेंगे और वो देख रहे हैं पीछे हंस रहे हैं, ये इनके हस्बैंड हैं। अच्छा जी, देखिए बात वही है कि जहाँ कहते हैं ना मर्द और औरत, मैं फिर बार बार कहता हूँ कि जुस्तजू होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, मिल के काम भी किया जाता है। और यहाँ पर आप चलते हैं इस तरफ और थोड़ा सा ज्वेलरी आइटम्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप तो मुझे बड़े यंग लग रहे हो, खुद भी स्टूडेंट हो? जी, किस क्लास में हो? सेकेंड ईयर में। सेकंड ईयर में। अब ये बताओ कि अच्छी बात है, ये आपके साथ है फैमिली? हमारे साथ नहीं है। अच्छा जी, ये बताएंगे कैसा रिस्पांस आया कराची की जानिब से और क्या कहोगे जो स्पार्क बिजनेस क्लब ने इस तकरीब को एंगेज किया, क्या कहोगे इसके बारे में? रिस्पॉन्स तो अच्छा ही था, बेटर था अच्छा जी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखो इंटरव्यू में मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ, बोलने से ना देखो, जब हम कारोबार करते हैं ना तो हमें बोलना भी उसी हिसाब से आना चाहिए। तो माइक पे भी बोलोगे तो लोग आपको सुनेंगे, आपको देखेंगे, कुछ लड़कियाँ आपको पिक करेंगी कि नहीं यार हम भी करेंगे। तो हम कहते हैं ना किसी के लिए एक ऐसा काम कर जाएं कि दूसरे आपसे सीख जाएं। तो क्या कहोगे आज के इवेंट के हवाले से? इवेंट में हमारा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा यहाँ पे, बाकी तो अच्छा कोई मसला नहीं, गुड लक। और आप भी साथ हो, भाई हो? कौन सी क्लास में हो? मैं 6 में हो? सिस्टर को सपोर्ट कर रहे हो? जी ज्वेलरीज का शौक है? नहीं नहीं यार, मिलजुल के, जहाँ मैं कहता हूँ इंसान चाहे तो मिलजुल के बहुत कुछ कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर फैमिली टू फैमिली मिल के अपना बिजनेस चाहें तो आपको बिजनेस करना पूरी दुनिया में आसान है, अब तो बहुत आसान है, लेकिन यकीन जाने सिर्फ हौसले की ज़रूरत है और इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। आए आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है जी। अलग ये बताएं कैसा जा रहा है इवेंट, इसके बारे में क्या कहोगी? और वुमेन्स के ऊपर काम चल रहा है, जो लड़कियां खुद काम करने की कोशिश कर रही हैं, क्या कहोगी आज के इवेंट के हवाले से? आज का इवेंट बहुत अच्छा था और अच्छी बात है कि लड़कियां आगे काम कर रही हैं और अब मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर अब गर्ल्स ही हैं जो आगे आ रही हैं। मर्द भी है लेकिन उनके पीछे सपोर्ट करें, हाँ हस्बैंड, डेफिनेटली हस्बैंड सपोर्ट करें और अच्छी बात है, इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए। बिल्कुल। और अगर मैं कहूँ कि आज के इवेंट के हवाले से क्या कहोगी? आज का इवेंट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे सिंगर्स आए हुए थे, बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया। गुड लक। और इस पर थोड़ा चलते हैं, यहाँ पे भी लेडी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसा जा रहा है? हैंडमेड चीज़ें वो तो मुझे आइडिया हो गया। और एक दिल की बात पूछता हूँ कि जब वुमेन्स के ऊपर कहा जाता है काम करना मुश्किल होता है, तो क्या वाकई में मुश्किल है या अगर वुमेन चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है? वुमेन चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं और अगर फैमिली सपोर्ट करे तो वो तो फिर सब कुछ ही कर सकती है। ये मेरे हस्बैंड है। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब किसी के
हस्बैंड मिलके अपनी वाइफ को सपोर्ट, देखिए कोई बिजनेस भी छोटा नहीं होता, कोशिश करें, अल्लाह वादा करता है रिस्क का, तो अगर हम कोशिश करेंगे तो अल्लाह हमें ज़रूर देगा। तो अगर आपके शौहर आपको समझ से बात नहीं करेंगे, हम इनकी स्माइल दिखा रहे हैं, हम वुमेन्स इसलिए बात करेंगे, औरतें बात करें, औरत बताए कि आज का इवेंट कितना ज़रूरी था। आज का इवेंट इसलिए ज़रूरी, इवेंट क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है, हर कोई अपना ब्रांड प्रमोट करता है, उनको मौका मिलता है कि वो अपने आप को और आगे लेकर जाएं। इससे जो है ना काफ़ी चीज़ें हम लोगों का एक्सपोज हो जाती हैं, हम अपनी बात करने का स्टाइल, कस्टमर डील करने का स्टाइल भी प्रमोट हो जाता है हमारे इनसे। गुड लक, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। एक लेडी है जो काम में मसरूफ़ थी, पर मैं आपके पास आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए बात वही है कि वुमेन इन पावर में बात है, खूबसूरत इवेंट है, क्या कहोगी औरतों के लिए जो औरत काम करना चाहती है और शौहर की कितनी सपोर्ट है? वी आर प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी वेमेन। ये हम लोग घर भी चला सकते हैं, हम लोग बच्चे भी चला सकते हैं और हम लोग बिजनेस को भी प्रमोट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसे इवेंट्स जो है ना वो हम लोगों के लिए आप समझ लो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं कहूँगा कि आपके हस्बैंड साथ है ना, तो ये उनकी स्माइल मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है कि जो औरत आगे बढ़ना चाहती है, ज़रूरी है कि उसको पीछे उसके शौहर का साथ होना चाहिए। बिल्कुल, अम्मा आयशा जो है वो उसकी बेहतरीन मिसाल है, और बीबी खतीजा वो तिजारत किया करती थी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट किया करती थी, उनको आज तक पूरी दुनिया याद करती है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप दोनों कामयाब हो, और मैं दुआ दूंगा आप लोगों को कि अल्लाह ताला जो शख्स अपने शौहर को लेके भी, और शौहर कहते हैं ना कि अपनी बीवी को सपोर्ट करते हैं, ये एक बहुत खूबसूरत बात है। आए तो ऐसा चलते हैं, बच्चे हैं छोटे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। भाई मुझे तो स्टूडेंट लग रही है, स्टूडेंट हो? नहीं, सॉरी, बेटे टू अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी एक बेटी भी है, आई एम मैरिड टू। नहीं, ये मेरी बहन है। क्या बात है, बेटी को नहीं। कैसा जा रहा है इवेंट? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम नॉट फ्रॉम दिस सिटी, मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती हूँ। ये सवाल मिलेगा, कराची वालों ने रिस्पॉन्स किया या नहीं किया? बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। मज़ा आया? बहुत। कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं डेरा गाजी खान से, यार मैका मेरा यही है, कराची का ही है। मैं मैके आई थी तो मैंने सोचा कि चलो हो रहा है इवेंट तो मैं स्टॉल लगा लेती हूँ। चलो, मैं अपनी इस प्यारी बहन को दुआ दूंगा कि इसका स्टॉल बहुत कामयाब हो, लेकिन साथ साथ ये कहूँगा कि कराची हो या DIG खान हो, पाकिस्तान है, एंड आई प्राउड बी द पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। आए चले आगे तो चलते हैं। और ये भाई साहब देखो सिर्फ खाने पे फोकस कर रहे हैं और हमें देख के इन्होंने मुंह छुपा लिया। ये बताएं बाजी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैंने नकाब पे भी कहा है, हिजाब करके काम करना ये भी सुन्नत है, और कौन कहता है कि निकाब में पर्दे में औरत काम नहीं कर सकती? ये सवाल आप ही गलत साबित कर सकती हैं बोल के। और नबी की तरफ से है ना कि हिजाब या शरई पर्दा करके भी अगर औरत काम कर रही है तो उसको सलाम करना चाहिए। क्या कहोगी देखने वालों को कि हिजाब पहन के काम होता है नहीं होता? बिल्कुल हो सकता है, आप भी कर सकते हैं, आगे करें, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे यहाँ पर। और जो लड़कियाँ आपको देख रही हैं उनके लिए क्या कहोगी? हाँ बिल्कुल, हिजाब आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, आप सब कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल, हिम्मत होनी चाहिए और लगन होनी चाहिए। और सिस्टर आप क्या कहोगे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मगर ज़रूरत है लड़कियों को चाहिए अपने लिए काम करें, उनको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आपको बिल्कुल अपने आप के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। थैंक यू सिस्टर, बहुत शुक्रिया आपका। इस तरफ चलते हैं, और बात वही है, वो भाई साहब सिर्फ खाने में मगन है, इट्स ओके। और इस तरफ चलते हैं। आपने वाइंड अप कर दिया? चलो आपका ये है ना स्टैंडी है, आप लगाओ, मैं आगे जा रहा हूँ स्टैंडी कर। आओ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा जा रहा है ये बताओ। और मैं सबसे पूछता हूँ, जो हिजाब में लड़कियाँ काम कर रही है ना, ये एक मैसेज वर्ल्ड में जाता है कि कौन कहता है कि शरई पर्दा करके लड़की काम नहीं कर सकती? क्या कहोगे? ये पर्दे के साथ भी रहकर काम किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम स्कार्फ खोल के या बाल खोल के आएँ तभी हम काम कर सकते हैं। और अगर लगन हो तो लड़कियाँ काम कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। आज कराची में जो इवेंट हुआ, ये इसके बारे में क्या कहोगी? इसके बारे में करूँगी, ये क्राउड बहुत अच्छा था, कोऑपरेटिव क्राउड था, अच्छा रहा। बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे एक और भी हैं, माशाल्लाह आपने ज्वेलरीज लगाई हुई हैं। हमारी साथ जो आमना है, और मैं चाहूँगा इधर जो किंजुल भी आमना साथ है, और वो आपके शॉट्स बना रही हैं। साथ साथ सेकंड विंडो के ऊपर आप देख रहे हैं ये लड़कियां जो काम कर रही हैं, जो ये काम ऑलरेडी हमारी एक एंकर है आमना, वो भी ये बड़ा अच्छा काम करती थी एक वक्त में, और आजकल उन्होंने लेफ्ट किया हुआ है। साथ साथ आप मौजूद हो, ये बताओ कैसा रिस्पॉन्स आया कराची वालों की तरफ से?
बहुत अच्छा रिस्पांस आया है और ज़्यादातर लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा है हमारे आर्ट को और बहुत खुशी हुई मुझे इस बात। आप खुद स्टूडेंट लग रहे हो मुझे। जी मैं कौन सी क्लास में हो? मैं अभी बीएड कर रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर इंटर के लोग भी देखे और मैंने वो लड़कियाँ भी देखी जो अभी इंटर पास आउट हुई हैं और वो मेहनत कर रही हैं। तो जब हम कहते हैं ना माशरे में लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, तो हम कहते हैं कि अगर लड़कियाँ करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकती है, बस सिर्फ भाइयों की सपोर्ट या वालिदैन की सपोर्ट हो। आपको किसकी सपोर्ट है? मुझे सबसे ज़्यादा मेरे अब्बू की सपोर्ट है और मुझे बहुत खुशी होती है जब वो मुझे देख के खुश होते हैं। जब हम ये कहते हैं ना कि एक मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, लेकिन सच कहूँ तो औरत के पीछे उसके बाप का हाथ भी है, भाई का भी हाथ है और उसके हस्बैंड का भी हाथ है। अगर सपोर्ट किसी की भी हो, मिलजुल के अगर करेंगे तो हमेशा कामयाबी आगे होगी। मेरे साथ मौजूद है किंजुल बहरिया कॉलेज कारसाज की स्टूडेंट भी हैं और मैं कहूँगा किंजुल ये बताओ कि जब लड़कियाँ आपने देखा यहाँ पे काम कर रही हैं, आई नो आप फर्स्ट ईयर में हो, खुद एक कॉलेज स्टूडेंट हो, सर्वे कर रही हो, देख रही हो, कैसा लगा और क्या कहोगी कि जब लड़कियाँ काम करती हैं तो माशरे में कैसा रिस्पॉन्स उनको मिलना चाहिए? इट फील्स रियली गुड टू सी कि यहाँ पे लड़कियाँ आती हैं और अपने बिज़नेस को प्रमोट करती हैं एंड दे आर जस्ट फैबुलस। मतलब आप इनका वर्क देखें, आप इनकी मेहनत देखें। सबसे बड़ी बात है दे ट्राई, और ट्राई करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप कुछ भी करें उसके लिए आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है और जिस हिसाब से यहाँ पे काम हो रहा है इट्स जस्ट अमेजिंग। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, माशाल्लाह आपकी बेटी भी आपके साथ काम कर रही है? जी जी बिल्कुल। ये अच्छी बात है कि आप उसके साथ लेके चलेंगे। कैसा रिस्पांस आया ये बताओ कराची वाले? माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस था, पब्लिक भी अच्छी थी और अच्छा था सब कुछ। मज़ा आया? जी बिल्कुल मज़ा आया। और राफिया के लिए क्या कहोगे जिन्होंने इवेंट खड़ा किया है? अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है और मैं कहती हूँ ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। सिस्टर दुआ की दरख्वास्त है हमारे लिए भी और राफिया के लिए भी। चलते हैं, थैंक यू अगेन। अच्छा जी, बड़ा खूबसूरत ड्रेस है। पहले तो आप अपने बारे में बताएं और ये बताएं कि आज जो कराची वालों का रिस्पांस आया है वो कैसा है? कराची वालों का रिस्पांस तो बहुत ज़बरदस्त आया और मेरा नाम हीना गुल है और मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, इदारा लीड करती हूँ, इंसानी हुकूक पे भी काम करती हूँ और होम बेस पे मैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट का काम भी करती हूँ। माशाल्लाह। हीना ये बताएं कि माशरे में बड़ी तकलीफ का सामना भी होता होगा, तनकीद भी लोग करते होंगे, कैसा लगता है? देखिए आप लोगों की सोच को नहीं चेंज कर सकते, ठीक है ना। एक मर्द और बच्चा, एक औरत भी महफूज नहीं, हम तो फिर भी ख्वाजा सर है। आई लाइक इट। हीना हाथ रख सकता हूँ, बहन हो भाई हो जो भी हो, दिल से कह रहा हूँ कि आपकी ड्रेस आपकी मेहनत बताती है। ज़रूरी नहीं है किसी गलत रास्ते से पैसा कमा जाए, ईमानदारी से भी इंसान कमा सकता है, ऐसा है या नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अपने ख्वाजा सरों को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि स्किल की तरफ आए, हुनर सीखे, उसी से अपना रोजगार कमाएं। और मैं हिना के साथ सपोर्ट करता हूँ कि जो ख्वाजा सरा देख रहे हिना को, यकीन जाने कोई मैसेज नहीं है, ये एक सीख है। हिना आपके सामने मौजूद है, मेहनत करती है, मेहनत से खाती है और साबित करती है कि काम करना कोई छोटा काम नहीं होता। बिल्कुल, मेहनत में अज़मत है। थैंक यू हिना। अच्छा जी, इस तरफ चलते हैं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है। आज गुस्से में लग रही हैं आप? जी गुस्से में लग रही है? नहीं नहीं, ऐसे आप माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो। ये बताओ कि आज कराची से रिस्पांस कैसा मिला आपको? अच्छा मिला है। अच्छा मिला है? जी जी। चलिए देखिए, बात वही है कि आपकी फैमिली साथ है, आपके हस्बैंड सपोर्ट पे हैं या क्या? बताएं। हाँ सपोर्ट करते हैं भाई, क्या बात है। लेकिन बात वही है कि जब अस्सलाम वालेकुम जी, देखिए सपोर्ट मिलके होती है, चाहे वो हस्बैंड हो या बाप हो, भाई हो, कोई भी हो, अगर वो मिलके आपको सपोर्ट करे तो उन्हें मिलके आपको लेके चले। आए जरा उस वक्त खाने का सेक्शन है, उस तरफ चलते हैं। अच्छा जी, एक खातून है जिसने कहा से आपसे बात करूँगा, मैं बिल्कुल आपके पास आऊँगा क्योंकि लेडीज़ ही तो अल्फाज हैं जो कहते हैं ना वुमेन एम्पावर में बात हो रही है। क्या कहोगी आज के इवेंट के हवाले से? ये कह रही हूँ अगर हस्बैंड ने सपोर्ट ना करे ना तो औरत, जिस तरह एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसी तरह एक कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है। बिल्कुल ऐसे। और ये मैसेज आपका कोड मैंने कर लिया। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अभी तक मैंने आपको दिखाया कि जो लोग काम कर रहे हैं, अब यहाँ पर एक अगर मैं कहूँ कि खाने का पकाने का भी सामान है तो एक लीड बैठी। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसा जा रहा है ये बताओ? ठीक है, आज बहुत अच्छे से जा रहे हैं। रिस्पांस कैसा आया ये बताओ। और एक औरत जब काम करती है तो क्या? बहुत ही मजबूत होती है एक औरत जब काम करती है। औरत के पीछे किसका हाथ है? अपना खुद का ही। ये जबरदस्त आंसर दिया है इस लेडी ने। अच्छा, इस वाले सेशन पे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम बाजी, ये आए प्लीज, आ जाएं। हाय बच्चा, क्या हाल है? बताएं। ठीक हूँ, बोले बाजी आप एक बनाएं प्लीज, ये बताएं कि कैसा जा रहा है इवेंट, ये बताएं। और खातून जब काम करती है तो कैसा लगता है?
खातून जब काम करती है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इवेंट अच्छा तो जा रहा है, लेकिन इधर की मैनेजमेंट ने अच्छा काम नहीं किया। ये मैं आपके कमेंट्स डाल देता हूँ, क्या नहीं अच्छा किया? देखिए, हमसे बोला एक टेबल पे एक चीज़ लगेगी, लेकिन 3-4 टेबलों पे एक चीज़ें लगी हुई थी। ये तो गलत है ना, मिस कमिटमेंट में। मैं ये बात आपकी कोट करता हूँ और थोड़ा सा देखते हैं खाने पकानों में और कैसा जा रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे जाफर भाई मौजूद है। जाफर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, अभी तो इवेंट चल रहा है और हम वहाँ बात करेंगे। ये बताओ कैसा जा रहा है इवेंट, और अपनी कहते हैं ना कि स्पार बिजनेस में जो आपका एक खिदमात है, सपोर्ट कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? माशाल्लाह रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। साल का ये आखिरी वीकेंड है और स्पार्क बिजनेस क्लब ने न्यू ईयर से पहले भी जो है वो ये जश्न मना दिया है यहाँ पर, और स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट किया है, यहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट किया है, स्टार्टअप को सपोर्ट किया है। आज इस वक्त जो है वो 10 से ऊपर का टाइम हो गया, फिर भी यहाँ पब्लिक है और लोगों की सेल हो रही है। अच्छा, आप ये 10 वाली बात काटेंगे क्योंकि हमने शो किया, हम अभी आए हैं, वो आगे गए। तो जाफर भाई, लास्ट वर्ड्स के वुमेन पावर पे काम करिए राफिया, उसके लिए क्या कहोगे? मिस राफिया वुमेन एम्पावरमेंट के काम कर रही है, वो एक एग्जाम्पल है। उन्होंने खुद भी अपने एक स्टॉल लगाने से, एग्जीबिशन से स्टार्ट किया था। अब वो बहुत सारे सैकड़ों वुमेन के लिए एक इंस्पायरेशन है कि वो अब उनको फैसिलिटेट कर रही हैं, उनके लिए एग्जीबिशन कर रही हैं। थैंक यू अगेन। आगे आपसे बोर्ड पे बात होगी, लेकिन अभी चलते हैं लास्ट यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहाँ पर हैं? वाह भाई, ये टिक्का हम जब खाते हैं रोज रात में तो सवाल वही है कि हम लोग जाते हैं रेस्टोरेंट, वहाँ सब मर्द हजरात बनाते हैं, ये खातून है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। यार ये बताएं, पहले तो मैं टिक्का उठा लूँ। ये देखिए टिक्का। सर मैं ये टिक्के बना रही हूँ, बिहारी बोटी है, मलाई बोटी है जी, और चिकन चटनी रोल है, मायो गार्लिक रोल है। कैसा रिस्पांस मिला आपको यहाँ? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। आज कल की निस्बत रश नहीं था, लेकिन टक टक कल के जितना ही काम हुआ। एक औरत के पीछे मर्द का हाथ होता है, ये लेकिन लोग कहते हैं मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। आपके पीछे किसका हाथ है? मेरे पीछे मेरे शौहर का हाथ है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो पीछे तो आपकी बेटी कह रही है। मेरे हस्बैंड माशाल्लाह इतने अच्छे कुक हैं कि मेरी जब शादी हुई थी मुझे खाना बनाना नहीं आता था, मैंने सब कुछ इनसे ही सीखा है। मैं अंदर जाता हूँ, थोड़ा सा आरिफ सिर्फ आइएगा। ये बेटी बहुत इधर जल्दी आओ। क्या बोल रही थी, क्या बता रही थी? मैं कह रही थी कि आप बोल रहे थे ना मर्द के पीछे औरत का। हाँ, पप्पा का हाथ, बिल्कुल। तो लोग तो कहते हैं कि हर मर्द के पीछे औरत का हाथ। नहीं, मम्मा के पीछे पप्पा का हाथ। भाई अभी छोटी है, लेकिन सच ये है कि बोथ ऑफ दोनों का हाथ होता है। और ये सच है कि अगर कोई शौहर चाहे तो अपनी बीवी को आगे बढ़ा सकता है, और अगर बीवी चाहे तो वो उसकी इज्जत, उसकी बात, उसकी वकार को बड़ा करने के लिए कोई भी काम कर सकती है। वो बस ईमान होना चाहिए। और जिससे थैंक यू अगेन आपका। हाँ, मैं उस तरफ आ रहा हूँ और वो आवाज़ है उधर भी आए, तो मैं उस तरफ चलता हूँ जी। मैं बिल्कुल आऊँगा। और अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। कैसा जा रहा है ये बताएं? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा जा रहा है। आपके पीछे भी आपके शौहर का हाथ है? नहीं, इनके पीछे मेरा हाथ है। देखिए, ये वही वाली बात हो गई, वो तो बाहर से आवाज आई मेरे बाबा का हाथ है, या बोलती नहीं थी इनका हाथ नहीं है मेरा। हम दोनों रियली लाइक दोनों, आप दोनों को कहूँगा साथ दिया है। आपने साथ दिया ना? जी जी जी। देखिए, औरत चाहे तो मर्द का साथ दे सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर मर्द भी चाहे तो अपनी औरत का साथ दे सकता है, इस यकीन के साथ कि वो बाईमानदारी तरीके से काम कर रही हो। क्या कहेंगे, आज का इवेंट कैसा गया? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा गया है। यहाँ चले सर। अस्सलाम वालेकुम लेडी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी। कैसा जा रहा है इवेंट? माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, बहुत एंजॉय किया है। इवेंट में कॉन्सर्ट भी सब बहुत एंजॉय किया है। सही। ये बताएंगे कैसा लगता है जब आप आते हैं और वुमेन इन पावर में बात हो रही है, वुमेन्स की सपोर्ट की बात हो रही है, सपोर्ट मिल रही है? बिल्कुल, सब जगह सब स्टॉल में देख रहे हैं, माशाल्लाह से सब लेडीज बहुत अच्छा अपना वर्क कर रही हैं। अच्छा, एक खूबसूरत लेडी हमारे पीछे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे इस समय। जी, मैं चाय पीऊंगा आपके पास, बिल्कुल। अच्छा, एक खूबसूरत लेडी यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा जा रहा है ये बताएं इवेंट, और मज़ा आया आपको वुमेन पावर देख के? बहुत मज़ा आया, इवेंट भी बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत मज़ा आया, स्टॉल बहुत अच्छे हैं। आप क्या कहेंगे, जब औरतों के लिए कोई काम करता है तो कैसा लगता है कि अच्छा है, या क्या इसके लिए कोई मैसेज देना चाहोगी कि हर औरत के पीछे मर्द का हाथ है, मर्द के पीछे औरत का हाथ है? औरत के पीछे भी मर्द का हाथ है और मर्द के पीछे भी औरत का हाथ है। किस चीज़ में? कामयाबी के? कामयाबी में। चलिए, मज़ा आ रहा है आपको? बहुत मज़ा। अच्छा जा रहा है इवेंट बहुत अच्छा। यही एक मिली जुली एक राय है। और अब हम चलते हैं बोर्ड की जानिब। किसे खबर थी एक ऐसा दौर भी आएगा। हाय मॉम। बच्चा बड़े स्कूल जाएगा और सलाम करना भूल जाएगा। लोग अजीब तरह सजने लगेंगे और सुबह शाम कानों में घुंघरू बजने लगेंगे। महंगे लिबास की लालच तहजीब की धज्जियां बिखेर देगी।
किसे खबर थी कि घर आए मेहमान को अपने हाथों से बनी गर्म चाय की जगह जज्बों से खाली इस ठंडी काली कोल्ड ड्रिंक पे टरखाया जाएगा। अरे बदलना है तो बदलो, पर ऐसे नहीं कि ये जिंदा रवायत खोने लगे, तुम्हारी पहचान गुम होने लगे। अपनी तहजीब की हिफाजत करो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। इस खूबसूरत रंगारंग तकरीब में आज मेरे साथ मौजूद है शारिक भाई। और शारिक भाई, मेरे हाथ में खाना है क्योंकि बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, लेकिन हम खाएंगे बाद में। कैसा लगा आके और क्या कहोगे आज के इवेंट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्पार्क बिजनेस क्लब की तरफ से आज एयर रेंट्स का फैमिली फेस्टिवल मेरी टाइम में लगाया गया है। ये लाजमी स्पार्क बिजनेस क्लब राफिया जो इनमें है, उनकी तमाम जो इनकी टीम है इनकी, ये हमेशा जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती हैं। होम मेड चीज़ें जो हमारी ख़वातीन घर पे बनाती हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये इसी तरह के इवेंट माशाल्लाह काफ़ी इनके इवेंट अटेंड कर चुका हूँ। ये भी माशाल्लाह एक अलग है कराची वालों के लिए, वैसे कोई तफरी नहीं है माशाल्लाह। मैं शहर कहते हैं ना, रातों का, नाइट का शहर, खूबसूरत रंगारंग तकरीब का शहर, तो वाकई में आज कहना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह वह कहना पड़ेगा और कराची इंशाल्लाह उस तरफ जा भी रहा है। तो मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा राफिया को कि अल्लाह पाक उनको ऐसे ही और मज़ीद कामयाबी दे और अच्छे लोगों को उनके साथ जोड़े और वो इससे अच्छा काम करते रहे, खासतौर पर ख़वातीन के लिए। मैं आपके लिए कहना चाहूँगा कि आप छोटा हो या बड़ा हो इवेंट, आप प्रमोट कर था MPA और भी जो पार्टीज़ है हमारी इस कराची शहर, आपको तो पता है मेरा ताल्लुक जिस चैनल से, ये मैं प्राइवेटली काम ज़रूर कर रहा हूँ, यू नो वेरी वेल कि मेरा काम क्या है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा इस मौके पे कि शारिक वो वाहिद MP है जो बाकी MPA शायद इस तरह इवेंट्स में नहीं आते। मेरी दरख्वास्त है सब आएँ, इसी तरह हौसला और जेस्चर दिखाएं और इसी तरह इवेंट्स को कामयाब करके कराची वालों का नाम रोशन करें। आखिरी वर्ड बस यही है, कराची इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वापस रोशनियों का शहर बनने वाला है। अल्लाह पाक से अच्छी उम्मीद रखें। अल्लाह पाक जो है इस मुल्क को, इस शहर को बहुत अच्छा मुकाम दिलाने वाला है, ये मेरा दिल कहता है और मिलेगा इंशाल्लाह। कराची वापस रोशनियों का शहर बनने वाला है। थैंक यू शारिक भाई। मेरे साथ मौजूद है नुमान भाई जिनका ताल्लुक कराची FM से 96 से है और मैं ये अनऑफिशियल काम कर रहा हूँ, ये बता दूँ, क्योंकि अच्छे से पता है मेरे चैनल आपको कि मैं जिस चैनल के लिए काम करता हूँ। बट राइट नाउ कैसा लग रहा है आज का इवेंट? FM में जब हम काम करते हैं, आप काम करते हैं, एक वॉइस बताते हैं, आज क्या वॉइस देना चाहते हैं कराची वालों के लिए? जी, आप इस पे देख लेंगे मासेस और हर तरह के लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे और किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि लोगों में स्पिरिट है, एंजॉय करने की स्पिरिट है। और वो जैसे भी यहाँ पर हर तरह के आप देखें कि कोई भी स्टॉल जो है वो खाली नहीं है, तो लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में हर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे से बड़े सब। तो एक बड़ा अच्छा तरीका है लोगों को जमा करने का, लोगों को स्ट्रेस से थोड़ी देर के लिए पावर के साथ साथ कराची की रौनक के बहाल होना, ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब आप देख लें कि जितनी ख़वातीन हैं जिन्होंने स्टॉल लगाए हैं वो अपने ओन पर और अपनी स्ट्रगल के साथ वो सर्व भी कर रही हैं और एंटरटेन भी कर रही हैं। तो ये बहुत इंकरेजमेंट है दूसरी ख़वातीन के लिए भी खासकर। बहुत खूबसूरत बात यही है कि आप लोग की शिरकत, हमारी शिरकत और फिर इस इवेंट को मिल के खड़ा करना, ये क्योंकि हमारे स्पॉन्सर्स के नाम सब मौजूद है, लेकिन स्पॉन्सर से ज़्यादा हमारा खुद प्रेजेंस होना, ये सबसे बड़ी बात है। एक बार फिर नुमान भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोग्राम में, थैंक यू अगेन जी। मेरे साथ मौजूद है राव तनवीर और साथ साथ गुलाम मोहिउद्दीन। गुलाम मोहिउद्दीन का ताल्लुक जो है मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि जब मेरा स्टार्टअप ऑफ द टाइम था, जब मैं नेशनल TV पे नहीं गया था उस ज़माने से ये शख्स मेरे साथ, और आज भी जब मैं अनऑफिशियल काम कर रहा हूँ तो मुझे आज भी सपोर्ट कहीं ना कहीं गुलाम भाई करती है। और राव तनवीर हमारे गुड फ्रेंड हैं, हम लोग ग्रुप में, हमारे बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जहाँ हम सब इंक्लूड है। राव तनवीर भाई कैसा जा रहा है? होस्टिंग आपने संभाली हुई थी आज की, कैसा रिस्पॉन्स आया कराची वालों का? और जब स्पार्क ने खूबसूरत तरीके से इस इवेंट को खड़ा किया, क्या कहेंगे आप? भाई ये कहूँगा, देखे आपके सामने क्राउड की पोजीशन, और अदिल भाई आप लोग जैसे जब लोग आते हैं इस प्रोग्राम के अंदर तो वैसे ही चार चांद लग जाते हैं। और बेसिकली तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए राफिया ने ये काम किया है और बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। फैमिली फेस्ट है, 3 दिन का फेस्ट है, मैं होस्टिंग कर रहा हूँ। कल भी बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ, आपके सामने था, बहुत मज़ा आया। आप यकीन माने
और साथ में मोहिउद्दीन भाई का साथ जो चल रहा है हमारे साथ, ये नया नया टैलेंट लेकर आ रहे हैं यहाँ पे और स्टेज को खाली लेने नहीं देते। मतलब हमारे पास टाइम ही नहीं है कि राव भाई गुलाम मोहिउद्दीन लोगों को एंगेज करते हैं। मैं ऐसा एंगेज था और मैं दिल से कहता हूँ कि इस शख्स ने कभी किसी को लेट एंड गो नहीं किया, हमेशा एक इज्जत का ताल्लुक जो है गुलाम मोहिउद्दीन ने बना के रखा। आप एक बेहतरीन सिंगर भी हैं, आई नो वेरी वेल। गुलाम भाई की तरफ चलते हैं। गुलाम भाई ये बताएं कि कैसा जा रहा है ये इवेंट और क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले मेरे भाईजान आदिल खान, आपसे शुरू करूंगा। इंसान अपने इखलाक से, अपने बातों से, अपने विजन से बड़ा होता है और आप उसमें मुझसे बहुत बड़े हैं, कदावर शख्सियत हैं। आज जिस तरह का नाम है स्पार्क, तो स्पार्क ने सचमुच का स्पार्क कर दिया है और मैं ये देख रहा हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा एंटरटेन हो रहे हैं, लोग महजूज हो रहे हैं और फैमिली को लेकर आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा राफिया ने जो मेला सजाया है, मैं समझता हूँ कि वो लोग जो होममेड हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं उनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आपने आज ज़ाती तौर पे इसको कवर किया है। बिल्कुल, और मैं एक वर्ड कहना चाहूँगा कि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं मेहनत से बढ़ें। गुलाम भाई जैसे लोगों से राब्ते में रहें, क्योंकि ये वो शख्स है कि कभी भी किसी को आगे बढ़ाने में कम, मतलब कहते हैं ना कि वो किरदार अदा करता है ये शख्स कि वो आगे तक लेके जाता है। थैंक यू अगेन गुलाम भाई। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद है रज़ाक परदेसी साहब जो हमेशा इवेंट्स में सपोर्ट करते हैं लोगों को। स्पार्क को भी आज आप सपोर्ट कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं रज़ाक भाई, कैसा जा रहा है इवेंट? जी इवेंट तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। स्पार्क बिजनेस क्लब अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रैच से रफ़िया हम लोगों ने स्टार्ट किया और बहुत खुशी हो रही है आज देख के कितने सारे लोग इससे बेनिफिट उठा रहे हैं। तो आइडिया इसके एक कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हम अपनी वुमेन एम्पावरमेंट और यूथ को हम इंकरेज करें और जो काम ये लोग घर पे बैठ के कर सकते हैं उनको इंकरेज करके मार्केट के अंदर हम लोग पोर्ट्रे कराएं। और कराची की रौनक अगर मैं कहूँ तो बहाल हो रही हैं, तो ये अच्छी चीज़ है कि लोगों को स्पॉन्सर भी आप लोग करते हैं, साथ साथ सपोर्ट भी आप लोग करते हैं। तो इस पे क्या कहते हैं, कराची के लिए क्या मैसेज है? कराची के लोग तो माशाल्लाह बहुत दिल वाले। ये है कि चंद 15-20 साल से कराची के अंदर इतनी ज़्यादा इंटरटेनमेंट नहीं है। लोगों के लिए सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट खाना रह गया है। हम चाहते हैं कि लोग आपस में फैमिलीज़ के साथ निकलें, घूमें फिरें, खाएं, शॉपिंग करें, चीज़ें देखें, बच्चे एंजॉय कर रहे हो, डिफरेंट काइंड की इंटरटेनमेंट एक्टिविटी हो। आज के प्रोग्राम में आप देख रहे होंगे कि काफ़ी स्टॉल्स हैं, हर चीज़ है, खाने का है, बच्चे खेल रहे हैं, गेम्स हैं। तो यही मकसद है हमारा कि कम्युनिटी इंगेजमेंट हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू रज़ाक भाई। आप मेरे साथ मौजूद हैं स्पार्क बिजनेस की जो ओनर हैं, करता धरता है, प्रेसिडेंट, जो भी मैं कहूँ इस वक्त, सीईओ, जो भी चेयरमैन, तो वो मौजूद है राफिया। और राफिया वो हैं जो हमारे साथ मेरी बहन भी हैं और अनऑफिशियली तौर पर मैं आज प्रोग्राम कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी प्रोग्राम नहीं करता और मैं करता नहीं हूँ, अच्छे से राफिया को पता है। बट ह्यूज क्राउड इस वक्त मौजूद है मैरीटाइम म्यूजियम में और बहुत खूबसूरत बात यह है कि आपने कराची वालों को एक बार फिर रौनकों में ला के खड़ा कर दिया। आप वुमेन इन पावर पे भी काम करती हैं, आप शोज भी कर रही हैं, स्पॉन्सर्स भी जोड़ रही हैं, मीडिया सेक्टर भी आपके साथ है। राफिया क्या करना चाह रही हो ये बताओ यार, गो ऑन वर्ड्स के आप करना क्या चाह रहे हो? किसी ने कहा था कि मैं खुद कुछ नहीं हूँ, किसी की बदौलत हूँ, तो आज मैंने ये साबित कर दिया कि मैं अकेली भी बहुत हूँ। बिल्कुल, और ये साबित तुमने दिल से किया है। लेकिन ये बताओ इस साबित में तुम्हारे भाई, तुम्हारे दोस्त, वो सारे स्पॉन्सर मौजूद हैं? मेरे साथ जो शामिल हैं उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। सबसे पहले हमारी टीम जो मेरे साथ जुड़ी रही डे वन से इस एग्जीक्यूशन में, हमारे सरपरस्त सब लोग, मैं कहूँगी देखें अभी आपने देखा और जाफर, अब जो ये सब रौनक देख रहे, अगर उनकी हेल्प नहीं होती तो मैं कुछ नहीं कर सकती। रज़ाक साहब अगर वो हमारे CSR स्पॉन्सर नहीं बनते हम कुछ नहीं कर सकते। एंड JS बैंक, अगर JS बैंक नहीं हमारे साथ आके खड़ा होता तो बहुत सी जगहों पे शायद हमें लगता कि हम अभी अकेले हैं। एक आया नेक आया। और मीडिया सेक्टर भी आपके साथ खड़ा हुआ? मीडिया तो सारा मेरा, K21 मेरा, A1 मेरा, औसाफ, अरबिस टुडे, आज लिब्रा, FM 96 और जितना आप भूल गए वो सब यहाँ मौजूद है। और ये इस वक्त और ये सब बोर्ड पे हम दिखा भी रहे हैं, लेकिन एक जोश होता है ना खूबसूरती का, वो आपके चेहरे से पता चल रहा है। आप कितना मुतमईन हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबने मुझे सपोर्ट किया। कराची वालों आपने सपोर्ट किया। यही वर्ड है आखिरी, कराची के लिए क्या मैसेज है? कराची वालों आप है रॉक स्टार, आपने जो सपोर्ट किया है वो आज सब में नजर आ रहा है और ये फेस्टिवल माशाल्लाह आप लोगों ने इसमें 4 चांद लगा दिए। और मैं ऑन कैमरा कहूँगा ये मेरी प्यारी बहन है और हमेशा अच्छा करती है,
और मैं हमेशा लड़ता हूँ, और मैं जिस इवेंट में नहीं आता उसके लिए भी माजरत करता हूँ, मैं माजरत करता हूँ। बट एक बार फिर कराची में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो वुमेन पावर पे काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर राफिया दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला तुझे बहुत कामयाब करे ऑन कैमरा, और इसी तरह तू हर बार अच्छे इवेंट खुद साख्ता खड़े होके कारवा बनाती जा। अल्लाह हाफ़िज़। शाह तो मेरी तो कारवा बनी गया है। जज़ाकल्लाह। मेरे साथ मौजूद डॉक्टर मिसबा, बिल्कुल, और पूरा नाम मैं नहीं लेता, मैं अपने वो दोस्त होते हैं मेरे कुलीग्स, जब मैं अनऑफिशियल हूँ तो हम सब ऑफिशियली काम नहीं करें। मोहब्बत में राफिया क्या है, बिजनेस पार्क ने बड़ा खूबसूरत एक प्रोग्राम रखा है, स्पार्क बिजनेस क्लब ने, क्या कहोगे इसके लिए? मैं सबसे पहले तो राफिया को कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूँगी, माशाल्लाह से एक बहुत ही ब्रिलियंट इवेंट करवाया। ना सिर्फ ये बल्कि करवाती रहती है वो इस तरह के इवेंट्स, लेकिन मैं नो डाउट बहुत आउटस्टैंडिंग होता है। पोलैंड मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है, ऑर्गेनाइज्ड है और नए लोगों को चांस मिलता है। मेरे ख्याल से वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से अगर हम देखें तो ये इवेंट बहुत ही बेहतरीन है माशाल्लाह से। मिसबा, बात ये है कि हम सबको सपोर्ट देना होता है, कराची वालों को, तो कराची जो देख रहे हैं तो कराची को क्या मैसेज है? कराची की खवातीन को मैं सबसे स्पेशली ये मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी वुमेन एम्पावरमेंट पे खसूसन काम कर रही हूँ, कि आप लोग इस तरह के इवेंट्स को ज्वाइन किया करें, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करें जहाँ से आप लोगों को चीज़ें सीखने को मिले। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने ज़्यादा बिजनेस जो है प्रमोट हो रहे हैं, मार्केटिंग कितनी ज़्यादा हो रही है, और आज सैटरडे संडे है और न्यू ईयर के लास्ट डेज चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं इन लोगों के लिए बेस्ट विशेस कहती हूँ कि अल्लाह ताला इनको बहुत कामयाब। थैंक यू मिसबा, एक बार फिर बहुत ज़बरदस्त अच्छा लगा बात करके। मेरे साथ मौजूद सलीम भाई, और सलीम भाई से मैं क्लियर कहूँगा कि बहुत नाराज़ हूँ मैं आपसे कि गवर्नर हाउस के इतने अच्छे खूबसूरत इवेंट्स ये कराते हैं और कराची वालों के लिए बहुत काम करते हैं। आज भी स्पार्क बिजनेस क्लब को सपोर्ट करने यहाँ पहुँचे, राफिया को सपोर्ट कर रहे हैं आप सलीम भाई। मेरा शिकवा है मीडिया का, बिल्कुल जायज़ है, वो आपसे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ऑफ ऑन कैमरा बताएं, ऑन कैमरा के कराची का ह्यूज क्राउड यहाँ मौजूद है, कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर न सिर्फ क्राउड मौजूद है बल्कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट स्टॉल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो होम मेड है ना, वरना नॉर्मली आपने देखा होगा मुख्तलिफ जगह पर, मैं नाम लूँगा, फेस्टिवल लगते हैं तो वहाँ पर इस तरह के साफ़ सुथरे और मतलब अच्छे मयारी खाने और होम नहीं होते। तो ये इस फेस्टिवल की सबसे यूनिक चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और इस दीगर स्टॉल भी जो मौजूद हैं वहाँ ज़्यादातर उसमें ये होम मेड चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर सारे लफ्ज़ों में कहे तो वुमेन इन पावर पे काम कर रही है, बड़ी अच्छी बात है। जी बिल्कुल, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इनको, स्पार्क बिजनेस को, फोरम है जो इनका क्लब, राफिया जो राफिया साहब हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो वक्तन फ़वक्तन इस तरह के इवेंट का इनेकाद करती रहती हैं जो कराची के शहरियों के लिए एक अच्छी तफरीह फराहम करता है। बहुत शुक्रिया सलीम भाई, थैंक यू अगेन। किसे खबर थी एक ऐसा दौर भी आएगा, हाय मॉम, बच्चा बड़े स्कूल जाएगा और सलाम करना भूल जाएगा, लोग अजीब तरह सजने लगेंगे और सुबह शाम कानों में घुंघरू बजने लगेंगे। महंगे लिबास की लालच तहजीब की धज्जियां बिखेर देगी। किसे खबर थी कि घर आए मेहमान को अपने हाथों से बनी गर्म चाय की जगह जज्बों से खाली इस ठंडी काली कोल्ड ड्रिंक पे टरखाया जाएगा। अरे बदलना है तो बदलो, पर ऐसे नहीं कि ये जिंदा रवायत खोने लगे, तुम्हारी पहचान गुम होने लगे। अपनी तहजीब की हिफाजत करो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। मेरे साथ मौजूद है बसर अहमद सिद्दीकी जो नेंसल पेंट के इस वक्त हेड भी हैं और बहुत सारी चीज़ों को देख भी रहे हैं, और स्पॉन्सर सबसे ज़्यादा अगर कोई करता है तो वो बसर भाई करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बसर भाई, आपका मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है, आज से नहीं एक ज़माने से आप और मेरे साथ हैं, कैसा लग रहा है जाके ये बताएं, और क्या कहेंगे इस इवेंट के बारे में? अस्सलाम वालेकुम, बसर अहमद सिद्दीकी इज़ हियर, और आज यहाँ इमानी टाइम में जो प्रोग्राम चल रहा है, आज और कल परसों 2-3 दिन का प्रोग्राम इनका है, तो मैं समझता हूँ कि इनको मुबारकबादी का मुस्तहिक होना चाहिए मिस फारिया को और अबीरा को, कि इन्होंने माशाल्लाह इतना शानदार और ज़बरदस्त प्रोग्राम किया। और सबसे बड़ी बात है कि आज क्राउड भी बहुत अच्छा आया हुआ है, और यहाँ पर जितने भी स्टॉल्स होल्डर हैं उन्होंने अपने तौर पर डिस्काउंट पॉलिसी भी रखी है, डिस्काउंट आज इन्होंने ऑफ़र की है, और बहुत सारे लोगों ने इसको अवेल भी किया है। और आज के प्रोग्राम में
हमारे शारिक जमाल साहब भाई भी आए थे, मैंने हमारे थे, और उसके अलावा हमारे जान साहब हैं, बहुत सारे और भी, आप भी मौजूद हो। आपके बगैर तो प्रोग्राम होता ही नहीं है माशाल्लाह। और आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं कहता हूँ कि ये ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। और इस शहर में जिस तरह मौसम चल रहा है उसी तरह लोगों के दिलों में भी बड़ी गमगीन से है, लेकिन इस हंसने हंसाने वाला मौका मिलता है तो मैं समझता हूँ कि सब लोगों को आना भी चाहिए और ऐसे प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेना चाहिए। थैंक यू बशर भाई। थैंक यू। अच्छा, मेरे साथ मौजूद है इस वक्त एवन न्यूज़ की एंकर पर्सन और आमना बेग हमेशा साथ ही होते हैं। एवन के लिए आप प्रोग्राम करती हैं, आज ऑफिशियली मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ क्योंकि आप लेट हो गई किसी वजह। तो बट ये बताओ कि कैसा जा रहा है कराची वालों के लिए, क्या कहोगी, और कैसा खूबसूरत ये तकरीब जो इसके बारे में क्या कहोगी? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो मैं अदील का थैंक यू करूँगी कि उन्होंने मेरा चार्ट संभाला, क्योंकि हमेशा हम लोग साथ ही होते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं जो देख रही हूँ यहाँ जो महफिल सजी हुई है स्पार्क बिज़नेस राफिया के बदौलत, तो हम जो है इधर विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं और ये बहुत बेहतरीन एक कह लें कि बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है उन ख़वातीन के लिए जो घर से बैठ के काम करना चाहती हैं, लेकिन वो चाहती हैं इस तरह के इवेंट्स में, फैमिली इवेंट्स में अपना बिज़नेस प्रमोट कर सकें। और जो कि एक वक्त में हमने बहुत सारे ऐसे इवेंट्स अटेंड किए एक साथ, आपने और मैंने, तो मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत सारी ख़वातीन इधर अपना बिज़नेस प्रमोट कर रही हैं और मैं उन लोगों को भी इन्वाइट करूँगी जो कुछ करना चाहते हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे, तो वो यहाँ आएँ और अपने बिज़नेस को प्रमोट करें। इवन राफिया से कांटेक्ट करें, इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं और होने चाहिए। थैंक यू अगेन आमना। हमारे साथ मौजूद हैं सुमेरा जो मिरेकल्स टीम का पार्ट भी हैं, और साथ साथ उनसे पूछते हैं वो इस इवेंट में आई हैं विद फैमिली और वो क्या देखती हैं इस इवेंट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आपका एक्सपीरियंस कैसा है और यहाँ पे आपने क्या ऐसी चीज़ देखी? ऑब्वियसली आप इवेंट्स में जाती रहती हैं, इवन यू आर पार्ट ऑफ मिरेकल, तो थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइएगा और इस इवेंट के हवाले से भी बताइएगा। सबसे पहले तो मैं सैयदा राफिया हसन जो मेरी बहुत ही प्यारी सी आपी हैं उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी कि बहुत बहुत आपको मुबारक हो। एक कहते हैं ना बहुत ही दोबारा से एक आपने जो इवेंट है उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया और सारी जो विंटर वेकेशंस होती हैं उसमें बच्चों को एक गैदरिंग मुहैया की कि वो गैदरिंग में आए और इन्जॉय करें, और बहुत ज़बरदस्त सिंगर्स यहाँ पर उन्होंने बुलाए। और यहाँ सबसे मेन चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि वो वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना ये हर एक की बस की बात नहीं होती, लेकिन वो बहुत ही लगन के साथ ये काम कर रही हैं, और अगर एक औरत ही दूसरी औरत को सपोर्ट करे तो मैं कहती हूँ पूरा मुआशरा कामयाब है। बिल्कुल। एक सवाल मेरा आपसे, अक्सर सुनने में ये होता है औरत की दुश्मन होती है, राइट? लेकिन यहाँ पे मैंने जो देखी चीज़ वो ये थी कि यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट, एक खातून दूसरे स्टॉल पे जाती है, वहाँ से शॉप कर रही हैं, वो इनवाइट कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए आज जो हमारा दौर जा रहा है ना, बड़ा फास्ट का दौर जा रहा है, बहुत बिजी दौर जा रहा है, तो उसके अंदर जो एक खातून है ना वो उसको पता है, उसका अवेयरनेस है कि उसने इंडिपेंडेंट होना है, उसने किसी के लिए जो है ना किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना, किसी का मोहताज नहीं होना। तो इसीलिए अब जो एक औरत है वो दूसरी औरत को सपोर्ट करती है, और मैं कहती हूँ आगे चल के ये चीज़ बहुत काम करने वाली है। और सॉरी टू से जेंट्स, हम आपसे आगे मज़ीद बढ़ने वाले हैं। शौहर सपोर्टिव हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं आपको यहाँ दिख रही हूँ तो इट मीन्स के शौहर मेरे सपोर्टिव हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं और ये भी 3 मंथ्स की हैं, तो इनके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये है तो मैं यहाँ पर सब काम कर रही हूँ, बाहर निकल रही हूँ, और बाकी ये बताएंगे कि मैं कितनी सपोर्टिव हूँ कितनी नहीं हूँ। चलिए जी, मेरा सवाल आपसे ये कि आपकी माशाल्लाह आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और ये बहुत अप्रिशिएटिंग बात है, क्योंकि आजकल के दौर में जितनी तेज़ी से चीज़ें तब्दील हो रही हैं, आने वाली नस्ल बेटा हो या बेटी वो अपनी माँ से ही सीखेंगी, क्योंकि माँ करती है सही तरबियत। तो आप अपने सुमेरा के बारे में क्या कहेंगे कि वो कितनी सपोर्टिव है आपको लेकर? माशाल्लाह से मेरी वाइफ मुझे भाई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और हर तरह से मेरा ख्याल रखती हैं, घर का भी, बच्चों का भी और मेरा भी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वजह से ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि इस्लाम में भी ये है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, और जिस तरह मेरी वाइफ मुझे समझती हैं तो मुझे भी ज़ाहिर सी बात है इनको उसी तरह समझना चाहिए, और हर इंसान को चाहिए मियाँ बीवी को आपस में एक दूसरे को इसी तरह समझें, ताकि घर का माहौल भी अच्छा रहे और वो दूसरे एक दूसरे के काम भी आ सकें। बिल्कुल, ये बहुत बेहतरीन बात की है इन्होंने, थैंक यू। हाँ, मेरे साथ मौजूद है अबीरा, और अगर मैं आज कहूँगा आज की इवेंट जब से स्टार्ट हुआ है आप इस टीम का पार्ट हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने लीड किया है राफिया के साथ मिल के। और अगर कहते हैं ना किसी भी कामयाब चीज़ पे पीछे हम कहते हैं वैसे भी औरत का हाथ होता है, लेकिन आप लोगों ने मिल के वुमेन पावर से बहुत खूबसूरत काम किया, और कराची में रौनकें अगर बहाल होती हैं तो इसी तरह बहाल होती है। अबीरा क्या देख रही हो, कराची वाले आ जाए, कैसा जा रहा है आज का इवेंट? दोनों सवाल हैं। आज का इवेंट पहले तो ये अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबीरा खान है और मैं स्पार्क्स बिजनेस क्लब की वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं क्या देख रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि
कितनी भी मुश्किलात क्यों ना हो, कितनी भी चैलेंजेस क्यों ना हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हमारे चाहे वो हमारे पास इमोशनल चैलेंजेस हो, कराची शहर ज़िंदा दिलों का शहर है। आज और कल 2 दिन में मैंने जो आज देखा है माशाल्लाह, जो हमारा फुटफॉल और जो क्राउड है उसने प्रूव कर दिया है सॉलिड मैनर में कि हमारे पास जितना एनर्जी है ना वो कहीं नहीं हो सकती है। और कुछ भी चैलेंजेस हो हम टाइम ज़रूर निकाल लेते हैं, हम मैनेज कर लेते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की काविशों में साथ खड़े भी रहते हैं, एक दूसरे का साथ भी देते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है एज अ वाइस प्रेसिडेंट कि मैं जब देख रही हूँ कि हमारे पास चाहे वो हमारे गोल्ड स्पॉन्सर हों JS बैंक, चाहे आपको चैनल हो K21, चाहे वो हमारे पास जितने भी हमारे ऑन बोर्डेड हमारे पास मीडिया, डिजिटल मीडिया से लेकर हमारे पास बहुत सारे लोग ऑल द नेटवर्किंग हमारे जितने हैं, हमारे सिल्वर स्पॉन्सर हैं वॉल स्ट्रीट एंड जो हमारे CSR पार्टनर हैं इस टाइम पे रज़ाक परदेसी इनिशिएटिव्स एंड मैनी मोर, द लिस्ट इज़ वे टू लॉन्ग। इन सब की सपोर्ट ने आज इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि वी कैन अचीव एंड वी कैन डू एनीथिंग। माशाल्लाह से स्पार्क्स बिजनेस क्लब इज़ ग्रोइंग इन सच अ ब्यूटीफुल मैनर, इतना बड़ा हो रहा है। और उसके साथ में जिस तरह से मैं लोगों का इनपुट देख रही हूँ कि वो हमारे साथ आकर जुड़ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, वो कॉन्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, जिस तरह से वेंडर्स ऑन बोर्ड हो रहे हैं, जिस तरह से हमारी कमिटीज़ बढ़ रही हैं और शहर को हम ग्रो कर रहे हैं एक तरीके से कि हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स से उसको रिप्रेजेंट भी कर पा रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव साइन। अगर मैं लास्ट वर्ड में जाऊं तो जब कहते हैं ना कि स्पॉन्सर मजबूत हो जाएं आपके साथ तो इवेंट तो फिर बन ही जाता है, ये है या नहीं? ये बहुत हकीकत बात है। हमारी जो बैक अगर मजबूत है वो हमारे स्पॉन्सर्स की वजह से, हमारे पार्टनर्स की वजह से है, आप लोगों की वजह से। अगर हम लोग कहीं पे भी हैं आज जहाँ पे भी खड़े हुए इन लोगों के सपोर्ट की वजह से, ट्रस्ट मी। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके स्पॉन्सर्स आपके साथ जुड़े हुए हों और आगे भी जुड़े रहें, ये बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू वीरा वक्त देने के लिए। अच्छा जी, आज इवेंट में चार चांद अगर कहें तो लगाया गया। एक रॉक स्टार होने के उससे नाम बड़ा अच्छा, अयान रॉक स्टार और वो टीम आपके साथ मौजूद है। ये बताओ कि आज कैसा गया इवेंट और क्या देख रहे हो कराची वालों की तरफ से? अस्सलाम वालेकुम अदील, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? और इट वाज फैंटास्टिक, इट वाज फैबुलस और बहुत ज़बरदस्त रहा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्पार्क बिजनेस वालों का मैं इवेंट करता रहता हूँ, बट ये बहुत ज़बरदस्त था, तो काफ़ी मुझे तो मज़ा आया। और जब आप साथ में हो तो फिर एक भंगड़े का मज़ा ही अलग हो जाता है। और साथ साथ क्या टीम आ जाए, तो हमेशा मैंने आपको अकेले परफॉर्म करते, लेकिन माशाल्लाह ये एक अच्छा जेस्चर है कि मिल के अगर कोई चीज़ खड़ी की जाए तो वो आगे की तरफ जाती है। मैं पर्सनली बहुत टाइम से जानता हूँ और मॉडल भी रहा ये शख्स, और इसने बड़ी मेहनत की इंडस्ट्री के अंदर। आज तुम रॉक स्टार साइड पर हो, ये भी एक आपका ज़िंदगी का फ़न है। कहते ना इस्तेमाल लफ्ज़ है कि हमें करना चाहिए। कैसा लग रहा है अब इस फील्ड में आगे और कैसा कराची वालों का रिस्पॉन्स कैसा गया? कराची वालों का रिस्पांस माशाल्लाह बहुत अच्छा गया। और मैरीटाइम म्यूज़ियम में जब भी अयान यहाँ पे परफॉर्म करता है, अब मैं भी इनके साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, तो अयान के साथ परफॉर्म करने में वैसे ही एनर्जेटिक हो जाते हैं हम। और कराची बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है। और आदिल भाई जैसा आपने बोला कि मेहनत तो बहुत की है, लेकिन अब जो रिवर्ट मिल रहा है तो उस वजह से बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है कि आप जैसे हमारे पुराने साथी जो हम लोगों को जानते हैं, तो बाकी स्ट्रगल तो आप लोगों ने देखा। हम सबका लगाव है, कोई गा के करता है, कोई स्ट्रिंग ऑपरेट करके करता है, लेकिन सवाल ये, मैं क्राइम कवर करता हूँ, लेकिन सवाल ये हमारी जो बैकबोन है वो हमारी माइक है। और उस माइक के ऊपर हम सच बोलें तो ज़्यादा बेटर है कि सबका स्ट्रगल टाइम है। कोई शॉर्टकट नहीं आया, कोई शॉर्टकट है। कभी इतने बड़े महफिल में छोटी छोटी सी इवेंट्स में भी गाना गाना पड़ा, लेकिन वो टाइम हम नहीं भूले जब हम छोटे छोटे कवरेज किया करते। और आज हम बड़े कवरेज अगर कर रहे हैं तो लोग सुनना चाहेंगे कि स्ट्रगल कितनी ज़रूरी है। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मेरा तो फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग कभी मेरे इंटरव्यूज़ उठा के देखिएगा तो स्ट्रगल मैंने बहुत करी है। और असल जो है ना, अगर असल कोई आर्टिस्ट बने, स्ट्रगल के बाद अगर कोई आर्टिस्ट बने तो वो फिर लाइफ टाइम है। आपने सुना कि क्या कहना था स्पार्क बिजनेस क्लब के ओनर्स के भी क्या कहना था, और साथ साथ कराची वालों ने जो स्टॉल्स लगाए, मैंने उनसे भी बात की, उनका भी आपने सुना कि वो कितना जोशो खरोश में मौजूद था। फिर जितने भी हमारे गेस्ट थे, जो स्पॉन्सर्स थे, वो भी मौजूद थे, उनसे भी हमने बात की। बात वही है कि इवेंट कोई भी हो, मिल के कराची के लिए काम करना है, रौनकें बहाल करनी है। और अगर वुमेन पावर्स पे कोई काम कर रहा है तो बढ़ चढ़ के उसको सपोर्ट करनी चाहिए। एक बार फिर राफिया की इंटायर टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे एज अ गेस्ट बुलवाया, लेकिन मैंने मुझसे रहा नहीं गया इस इवेंट के अंदर, और मैंने एक बार फिर A1 के लिए माइक उठाया और इस इवेंट को क्या। साथ साथ मैं आमना बेग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्रोग्राम उन्होंने करना था पर उन्होंने मुझे मौका दिया, कहा कि आप करें और ये साबित करें कि ये इवेंट एक बार फिर आपका वक्त है, क्योंकि राफिया मेरी बहन भी है और मेरी एक बहुत सी दोस्त भी है। तो एक बार फिर सबका शुक्रिया, और देखने वालों से कहूँगा देखते रहें और हमें अपने शोज़ में स्पॉन्सर करें, बुलाएं, हम आएंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।
किसे खबर थी एक ऐसा दौर भी आएगा। हाय मॉम। बच्चा बड़े स्कूल जाएगा और सलाम करना भूल जाएगा। लोग अजीब तरह सजने लगेंगे और सुबह शाम कानों में घुंघरू बजने लगेंगे। महंगे लिबास की लालच तहजीब की धज्जियां बिखेर देगी। किसे खबर थी कि घर आए मेहमान को अपने हाथों से बनी गर्म चाय की जगह जज्बों से खाली इस ठंडी काली कोल्ड ड्रिंक पे टरखाया जाएगा। अरे बदलना है तो बदलो, पर ऐसे नहीं कि ये जिंदा रवायत खोने लगे, तुम्हारी पहचान गुम होने लगे। अपनी तहजीब की हिफाजत करो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। Blaze it. I need a buzz. You can feel the burn. Feel the burn. Blaze it. Knorr. 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 इसका मैजिक यार। यही सुनते देखते हम बड़े हो गए, मगर अब सुनिए एक अच्छी खबर। लज्जत ने थाम लिया है सेहत का हाथ, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार मलका रेसिपी मसालों में शामिल है 100% नेचुरल वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट। हर खाने में लज्जत, हर निवाले में सेहत। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं।